चिंकी की माँ के गुजर जाने के बाद घर में सिर्फ उसके पापा और उसकी बड़ी बहन अंजलि रह गए थे। चिंकी दिखने में बहुत सांवली और उसकी बड़ी बहन बहुत गोरी थी। उसकी बड़ी बहन चिंकी को अपनी सगी बहन होने के बावजूद पसंद नहीं करती थी। एक दिन जब वो सब साथ बैठे थे तो पापा ने कहा, कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी फंक्शन होने वाला है जिसमें एक लड़की को परी बनाया जाएगा। तो ये सुनकर चिंकी ने कहा, काश वो मुझे परी चुन लें। तो उसकी बहन बोलती है, ये तो तुम सोचना ही मत, हर साल की तरह इस साल भी मैं ही परी बनूंगी, वैसे भी परी सांवली नहीं होती। तो उसका बाप बोलता है, अरे ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो चिंकी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। तो चिंकी अपनी माँ को याद करने लगती है जो कहती थी, जब भी कोई बच्चा उदास होता है तो उसकी मदद करने एक परी आती है। चिंकी बोलती है, मम्मी आप मुझे इतना जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मम्मी आप मुझसे झूठ बोलती थी, कोई परी नहीं होती, कोई मेरी मदद नहीं करती। तो ये सारी बातें आसमान पे एक परी सुन रही थी। तो वो नीचे आती है और चिंकी को बोलती है, चिंकी क्या हुआ? मेरा नाम सोन परी है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तो चिंकी ने बोला, क्या आप सचमुच की परी हो? तो चिंकी परी को बोलती है, हर साल मेरी सांवली रंगत की वजह से मुझे परी नहीं बनाया जाता और मेरी बड़ी बहन को परी बनाया जाता है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी परी बनूं। तो परी कहती है, इस साल तुम ही परी बनोगी। तो चिंकी बोलती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन मैं तो कितनी सांवली हूँ ना, मैं परी बनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। ये सुनकर सोन परी मुस्कुराई और उसने अपनी छड़ी से जादू किया। ऐसा करते ही सामने एक मटका आ गया जिसमें सोने का पानी था। तो वो चिंकी से बोलती है, जब सुबह तुम उठो तो इस सुनहरे पानी से अपना मुंह धो लेना और देखना इस सुनहरे पानी का जादू। परी ने चिंकी को एक क्रिस्टल भी दिया और बोला, जब भी तुम इस क्रिस्टल पे हाथ रखकर मुझे याद करोगी मैं फौरन तुम्हारी मदद को आ जाऊंगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। चिंकी उस मटके को वहाँ से उठाती है और बाथरूम में जाकर रख देती है और खुश होकर सो जाती है। और अगले दिन जब चिंकी की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले बाथरूम की तरफ जाती है और उस मटके के पानी से अपना मुंह धो लेती है। जैसे ही मुंह धोने के बाद वो अपने आप को देखती है तो वो बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो गई होती है। तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। चिंकी पापा पापा कहते हुए हॉल की तरफ भागती है। जब उसके पापा और अंजलि चिंकी को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। पापा चिंकी को देखकर खुश हो जाते हैं, जबकि मताली को बहुत गुस्सा आता है। वो खुश होने की बजाय जल जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। चिंकी और पापा काफी टाइम बातें करते रहते हैं और फिर जब शाम को चिंकी पढ़ाई कर रही होती है तो अंजलि उसके पास जाती है और बोलती है, तू सच बता चिंकी, तूने ऐसा एक रात में क्या कर लिया कि तू इतनी गोरी हो गई है? तो चिंकी बोलती है, उस सुनहरे पानी से मुंह धोने से मेरा रंग गोरा हो गया और वो पानी मुझे परी ने दिया था। तो अंजलि बोलती है, कहाँ है वो सुनहरा पानी, मुझे भी दिखाओ। तो चिंकी उसे लेकर बाथरूम की तरफ चल पड़ती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ कोई सुनहरा पानी नहीं होता। तो चिंकी की बहन उसे एक कमरे में बंद कर देती है और बोलती है, अब ये दरवाज़ा तब भी खुलेगा जब मैं परी बन जाऊंगी। और ऐसा कर कर अंजलि हॉल की तरफ चली जाती है जहाँ उसके पापा और असलम अंकल परी की सिलेक्शन के लिए बातें कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है, पिछले साल भी तो तुम भी परी के लिए सिलेक्ट हुई थी, इस साल भी तुम ही सिलेक्ट होगी। तो उसका पापा बोलता है, मेरी एक और भी बेटी है। तो अंजलि बोलती है, पापा पापा चिंकी पढ़ रही है। और दूसरी तरफ चिंकी बेचारी बहुत रो रही होती है। तो तब भी उसे
परी का दिया हुआ क्रिस्टल याद आता है। वो क्रिस्टल पे हाथ रखकर परी को याद करती है तो फौरन सोन परी आ जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। चिंकी परी का शुक्रिया अदा कर कर हॉल की तरफ भागती है और वहाँ उसे असलम अंकल देख लेते हैं और वो कहते हैं, अरे वाह, तुम तो अंजलि से भी ज़्यादा प्यारी हो, इस साल परी तुम ही बनोगी। ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और परी